हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक। और इसकी जो स्थापना दोहा डायमंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। 27th एडिशन है ये। ट्रैक और फील्ड की प्रतियोगिता सीरीज है जिसका आयोजन कतर के दोहा में किया जाता है में किया जाता है। साल भर चलती है ये प्रतियोगिता, अलग अलग हिस्सों में चलती है। नीरज चोपड़ा का 2022 का रिकॉर्ड है 89.94 मीटर भाला फेंक में। और 2024 का रिकॉर्ड है 90.23 मीटर। ठीक है, तो इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ के न्यू रिकॉर्ड बनाया है 90.23, जिसपे इनको सिल्वर पदक मिला है और 2022 में इनको गोल्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेगुट्टा हिल्स भारत में कहाँ स्थित है। तो करेगुट्टा ही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये नक्सली ग्रुप का इलाका है। ये करेगुट्टा हिल्स जो है नक्सली ग्रुप का यहाँ पे हेडक्वार्टर मानी जाती है। भारतीय सेना ने इस पे अभी कंट्रोल किया है और ऑपरेशन चलाया है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स छत्तीसगढ़ और पुलिस टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। अब यहाँ इनका क्या था, ये नक्सली कौन होते हैं, ये इनकी एक बांग्लादेश में बॉर्डर पे एक वो ग्रुप है, वो सरकार के विरोध में अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसको अमित शाह ने बोला था कि इसको खत्म करना है, तो उसके ही यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, 2024 में एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन कागर चलाया गया, कागर। ठीक है, ओवरऑल इसको कंट्रोल कौन करे, ऑपरेशन समाधान प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरेन, हरि एल आर, श्री हरि एल आर या प्रज्ञानंद। तो राइट आंसर इज श्री हरि एल आर। ये कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, चेन्नई के। ठीक है, 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इन्हें घोषित किया गया है। 85वें के अंदर पी श्याम थे, 84वें थे आर वैशाली। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, यूएई में किया गया है। इसको किसने किया है, एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप। ठीक है, उसने किया ये। नेक्स्ट है, 2025-26 के बीच कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया गया है। तो राइट आंसर इस हो जाएगा 315 पर क्विंटल। ठीक है, कितने से 5,335 था लास्ट, और अब हो गया 5,650। 315 पर क्विंटल बढ़ गया है। जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे इसकी पैदाइशी होती है, वेस्ट बंगाल में, फिर असम में होती है और फिर बिहार में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। अप्रैल 18, मई 1, मई 18, जून। कब मनाया जाता है ये, मई 18। ठीक है, इसकी 2025 की थीम क्या है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम डे की। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन द रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। ये इसकी थीम है 2025 की। और 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। एड्स वैक्सीन डे 18 मई को, एक एड्स डे भी होता है। तो एड्स डे होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। 18 मई को एड वैक्सीन डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है और 18 मई को म्यूजियम डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। तो इस राइट आंसर जापान, राइट आंसर है जापान। ठीक है। एक कुरोशु आइलैंड है, उस पे हुआ ये सुकुराजिमा ज्वालामुखी। इस ठीक है, कुरोशु एक आइलैंड है जापान में, वहां पे ये हुआ है। एक होता है, एक तो होता है एक्टिव वोल्केनो। एक एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो होते रहते हैं। एक होता है स्ट्रोटोवोल्केनो। स्ट्रोटोवोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो तो आप समझ गए, ये सुकुराजिमा जो है ये एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है। और स्ट्रोटोवोल्केनो क्या होता है? जो उसमें लावा वगैरह निकलता है, वो इकट्ठा होता रहता है, राख वगैरह निकलती है और एक चट्टान का रूप ले लेती है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रोटोवोल्केनो। नेक्स्ट है, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर ही जो होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक देश एक धड़कन, इसमें क्या था कि ये ऑपरेशन चलाया गया। अब पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलनी चाहिए, मतलब देशभक्ति की भावना जगानी है। ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन चलेगा ये 100 दिनों तक चलाया जाएगा। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में तिरंगे की इमेज को, वीरों की शौर्य को दिखाया जाएगा। नेतृत्व कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा किया जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैलेडोनिया हाल ही चर्चा में रहा, यह द्वीप किस देश का हिस्सा है? जब स्वतंत्रता की मांग उठ रही है, तो यह है फ्रांस का। ये फ्रांस का हिस्सा है, जहां पे अभी न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। ये एक छोटा सा द्वीप है, पर उस पर कंट्रोल है फ्रांस का। अब जब वो वहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट वहां पर रूल करती है, तो न्यू कैलेडोनिया को ना ये वो चीज पसंद नहीं आती है, उनके रूल्स पसंद नहीं आते, तो वो मांग उठा रहे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। बट उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो नहीं होगा, साझेदारी में संप्रभुता कर लेते हैं। अभी उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया। किसने? न्यू कैलेडोनिया ने उसको ठुकरा दिया। तो यह इसलिए वही चर्चा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है असम। ये किया गया है असम में। ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस का है, इकोनॉमी को वो करना, डिजिटली बनाना। ठीक है, सब कुछ। अब ये दो एआई एंकर अंकिता को 2 लैंग्वेज में किया गया, एक असमिया और एक दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। असम ने असम जाट एक उपग्रह लॉन्च करने की बात कही गई है। AFSAT, ठीक है, ये उपग्रह बना लॉन्च करने की बात कही है। एक स्टेट, ये पहला स्टेट होगा भारत का जो अगर ये उपग्रह बनाते हैं, तो पहला स्टेट हो जाएगा असम की। उन्होंने एक उपग्रह बनाया पर्सनल। सरोज घोष का हाल में ही निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे वैज्ञानिक और संग्रहालय विशेषज्ञ। कर्नाटका से थे ये। कहां से थे? कर्नाटका से थे सरोज घोष।
कर्नाटका से नहीं, सॉरी, कलकत्ता से थे ये, वेस्ट बंगाल। और 89 की उम्र थी इनकी। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इनको फादर ऑफ इंडियाज साइंस म्यूजियम मूवमेंट, ठीक है, साइंस म्यूजियम मूवमेंट का इनको फादर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियाज साइंस म्यूजियम मूवमेंट के फादर कहा जाता है। इनकी स्थापना इन्होंने की थी। इस मूवमेंट का लक्ष्य था भारत में साइंस म्यूजियम को खोलना। किसका? इंडियन साइंस म्यूजियम मूवमेंट का जो लक्ष्य था उसका था भारत में साइंस म्यूजियम को खोलना। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे ये। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के प्रेसिडेंट भी पे रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको पद्मश्री मिला 19, इनको सम्मानित किया भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1984 को। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 2007 में, ठीक है। और हाल फिलहाल इनकी एज ज्यादा होने के कारण इनकी डेथ हो गई है। तो इनको फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में SAFF U19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ये बना है भारत। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के विपरीत ये खेला, अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ था टूर्नामेंट, वहां जीता है और भारत जीत गया। 9 मई से 18 मई तक ये टूर्नामेंट हुआ है। 6 टीम्स थी, 6 टीम ने भाग लिया था। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। तो भारत अभी जीता है बांग्लादेश को हरा के। हर 2 साल में ये टूर्नामेंट किया जाता है। मेंस की अंडर 19 नेशनल टीम्स के लिए ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। इसमें मेंस खेलते हैं अंडर 19। आयोजन करता है, कौन करता है आयोजन? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFA। स्टार्ट कब हुआ था ये? स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। और लास्ट जीता था, लास्ट हुआ था नेपाल ने किया था ये, नेपाल ने। और इसमें भी भारत ही जीता था नेपाल के खिलाफ खेल करके। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।